तं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते। पंचम सह गंतव्यम स्थातव्यम पंचम सह। इस प्रकार के आदर्श सिद्धांत आज के दौर में बेमानी हो जाएंगे, ऐसा किसने सोचा था? किसने सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब चरैव इति वाला सिद्धांत एकदम विपरीत हो जाएगा, अर्थात चलते रहो चलते रहो, चलते रहने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, चलते रहने से व्यक्ति उन्नति करता है, आदि आदि। इसके विपरीत नहीं, रुक जाओ, बाहर मत निकलो, समूह में मत रहो, अकेले रहो, जैसे हमारे मानवीय मूल्यों के विपरीत सिद्धांत हमें अपनाने पड़ेंगे। यह सब क्यों हुआ? इसका एक ही सबसे बड़ा कारण है, अति सर्वत्र वर्जयेत। मनुष्य प्रगति की दौड़ में अंधा हो गया। वह भूल गया कि जिस आधुनिकता की चकाचौंध में वह अंधा हो रहा है, उसका आधार क्या है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रहित अति अधम शरीरा। जिस पंच महाभूत से उसके शरीर की रचना हुई है, अगर उनमें से एक की भी मात्रा घटा या बढ़ा दी जाए तो वह नष्ट हो जाएगा। आज के दौर में जो यह कोविड-19 के रूप में विश्वव्यापी संकट है, यह पर्यावरणीय असंतुलन का ही भयंकर दुष्परिणाम है। उपभोक्तावादी मानव वनों को काट काट कर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करता रहा और अपने घरों को प्लास्टिक के फ्लावर्स और गुलदस्तों से सजाता रहा। वह यह भूल गया कि ऑक्सीजन का मूल आधार तो वृक्ष ही है। इन वृक्षों पर न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु पक्षी बसेरा करते हैं और न जाने कितने पेड़ तो बिना किसी मनुष्य के उगाए इन पक्षियों की वीट से ही स्वयं ही उग जाते हैं। और इनमें से कुछ वृक्ष तो ऑक्सीजन के अपार भंडार हैं, जैसे कि पीपल का वृक्ष। हमारी सनातन परंपरा रही है कि वृक्षों की पूजा होती थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में वृक्षों की पत्तियां तोड़ना भी वर्जित था। ऋषि मुनि इन वृक्षों को अपनी संतान की तरह स्नेह किया करते थे और यही कारण था कि हमारा वैदिक कालीन मानव इन वृक्षों से उत्पन्न जड़ी बूटियों और औषधियों से दीर्घायु तक स्वस्थ जीवन व्यतीत किया करता था। उनके आश्रम में सभी जीव जंतु, चाहे वो हिंसक हों या अहिंसक, सभी निर्विघ्न जीवन यापन किया करते थे। एक जगह कहा भी गया है, कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृग बाघ। आज के समय में तो यह अतिशयोक्ति ही लगेगी कि मोर और सांप, हिरन और बाघ एक साथ कैसे रह सकते हैं, पर यह सच है, रह सकते हैं। जब मानव समूचे प्राणी जगत के प्रति प्रेम रखे। मैंने आज के ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि अब बाड़ों में बंद बाघ पहले से ज्यादा शांत हो गए हैं। हम नहीं समझे, लेकिन हमें वक्त ने समझा दिया कोविड-19 के रूप में कि ऐसी समस्याओं का वास्तविक निदान पर्यावरण संरक्षण ही है। हमें अपनी उपभोक्तावादी जीवन शैली को बदलना होगा और लौटना होगा वही अपनी प्राचीन और सनातन भारतीय परंपरा की ओर, उन्हीं सनातन मानवीय जीवन मूल्यों की ओर जो हमें जीव मात्र पर दया करो का उपदेश देते हैं। वर्ष में एक दिन पर्यावरण दिवस मनाना पर्याप्त नहीं है। साल के 365 दिन ही पर्यावरण दिवस है, ऐसा सोचना होगा। अगर धरती पर रहने वाला हर मनुष्य हर साल एक वृक्ष उगाए और उसका संरक्षण करने का प्रण ले, तब तो बात ही कुछ और हो, इस धरती का रूप ही कुछ और हो,
यह वसुंधरा वास्तविक अर्थ में वसुंधरा हो जाए।